आदाब। पूर्वांचल नामा में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक जमाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतलब की बात। आजम खान का मुतबादिल कौन। समाजवादी पार्टी के क़याम से लेकर मौजूदा हालात तक मोहम्मद आजम खान पार्टी में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुस्लिम चेहरा हैं। पार्टी ने वक्तन फवक्तन उनकी शख्सियत को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खास तौर पर गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के बाद से ये देखा गया है कि आजम खान के लिए हालात बहुत ही मनफी रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका मौजूदा वक्त मुश्किलात से भरा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर आजम खान अपने अहले खाना के साथ सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में उनका सियासी वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए पार्टी को अक़लियती बिरादरी से एक मजबूत और काबिल एतमाद मुस्लिम लीडर की जरूरत है। इन दिनों सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत पूरी पार्टी मजबूत लीडर की तलाश में लगी हुई है। क्योंकि कौमी असेंबली इंतखाबात का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, ऐसे में पार्टी की सतह पर ऐसे सवालात का उठना फितरी है कि पार्टी में आजम खान के बाद आखिर कौन। अब तक पार्टी में सिर्फ आजम खान ही थे जिन्होंने पार्टी में और उसके बाहर मुख्तलिफ फोरमों पर अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी की है, लेकिन अब उनके सियासी सफर को तकरीबन ग्रहण लग चुका है। ताहम उनकी जानिब से हर सतह पर केस का भरपूर दिफा किया जा रहा है, लेकिन जब तक मामलात का फैसला नहीं आता, बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सियासी गलियारों में आजम खान एक फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश की कई हुकूमतों में काबीना वजीर भी रह चुके हैं। अब पार्टी उनके बराबर कद के मुस्लिम चेहरे की तलाश में है। हालांकि आजम खान की बराबरी का कोई चेहरा अभी तक नजर नहीं आ रहा। अब आजम खान की जगह पार्टी के दीगर सीनियर मुस्लिम लीडरों पर गौर किया जा रहा है, जिन्हें पार्टी फोरम पर आजम खान के मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा सकता है। लीडर के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि लीडर ऐसा हो जो पार्टी का वफादार हो, क्योंकि कौमी असेंबली इंतखाबात अगले साल के अवाइल में होने वाले हैं और पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पसमानदा, दलित और अक़लियतों की बुनियाद पर सियासी जंग जीतने का ऐलान किया है। ऐसे में पार्टी के लिए बहरसूरत इलेक्शन से पहले ऐसे लीडर का इंतखाब होना जरूरी है। फिलहाल इस वक्त पार्टी में अहम मुस्लिम चेहरे संभल के एमपी शफीकुर रहमान बर्क, मुरादाबाद के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन, राज्यसभा एमपी जावेद अली, मुरादाबाद के कांट असेंबली के एमपी ए कमाल अख्तर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर पहली नजर से पार्टी गौर खौज कर रही है। इनमें संभल के एमपी शफीकुर रहमान बर्क एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें कमोबेश आजम खान जैसा तवील सियासी तजुर्बा है। उन्हें आजम खान के मुतबादिल के तौर पर आजमाया जा सकता है। उनकी उम्मीदवारी में सबसे बड़ी रुकावट उनकी बढ़ती हुई उम्र है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह भी है कि उनका बहुजन समाज पार्टी के तई नरगोशा होना है। मुरादाबाद के एमपी डॉक्टर एसटी हसन का दावा भी बहुत मजबूत है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के लीडर हैं। हालांकि हाल में ही बहुजन समाज पार्टी की हिमायत में बयान देकर अखिलेश यादव की नजरों में मशकूक हो गए हैं। उनके अलावा तीसरा मकबूल नाम जावेद अली का है। ये वही जावेद अली हैं जिन्हें पार्टी ने अपोजिशन जमातों के नए बनाए गए हिंदुस्तान इत्तेहाद में राब्ता कमेटी का रुकन बनाया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि मिस्टर जावेद को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव का करीबी माना जाता है। मुरादाबाद के जिले के कांट असेंबली हल्का से पार्टी के एमएलए कमाल अख्तर का दावा भी पार्टी में काफी मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि कमाल अख्तर का नाम पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पसंदीदा लीडरों की
فہرست میں شامل ہے۔ اب قومی اسمبلی انتخابات میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، لہذا اس کا دباؤ پارٹی سپریمو اکھلیش یادو پر بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں جلد از جلد کسی کے نام کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس نام کو بھی پرموٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی چہرے کو قابل قبول لیڈر کے طور پر پرموٹ کیے بغیر اس سے ممکنہ فوائد حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا فائر برانڈ اعظم خان کے متبادل کسی چہرے کو اقلیت قبول کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مطلب کی بات میں آج بس اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ اسی چینل پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔